जिला कांगड़ा के परिवार में राधा स्वामी के सत्संग में शामिल होने जाते समय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर कांगड़ा जिला सीमा पर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों की समस्याओं को भी सुना। कई लोगों के साथ सेल्फी ली गई। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और SC ST OBC के आरक्षण का हिस्सा विशेष समुदाय को देने के आरोप लगाए। उन्होंने प्रश्न उठाते हुए कहा कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या SC ST और OBC वर्ग के कोटे को मुस्लिम समुदाय को दे दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस मुद्दे पर देश के सामने शपथ पत्र देने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या देश में स्त्री धन सुरक्षित है और बताए कि अगर सत्ता में कांग्रेस पार्टी आती है तो कितनी जातियों में विभाजन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में भाजपा 400 पार का नारा पूरा करेगी। की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, इसका चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ, जहां एक और SC ST OBC वर्ग का जो आरक्षण है उसका हिस्सा लेकर एक विशेष समुदाय को दे दिया। मेरा सवाल श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से है कि आपने SC ST OBC का हक क्यों छीना? आपको किसने अधिकार दिया उनका कोटा काटकर किसी और को देने का? और मैं उनसे फिर एक बार पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के मंसूबे यही हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो SC ST OBC का पूरे देश भर में कोटा काटकर वो मुस्लिम समुदाय को देने वाले हैं? देश को शपथ पत्र देकर ये बताएं कि कांग्रेस के मंसूबे क्या हैं। दूसरा बात की कांग्रेस बात करती है और जातिवाद की बात करती है तो देश के सामने ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि कितने टुकड़ों में आप देश को, कितनी जातियों में बांटना चाहोगे और किस तरह से आपका भविष्य की रणनीति है। क्या यहाँ पर देश में है जो आप कहते हो कि आप सर्वे कराओगे लोगों की प्रॉपर्टी का, धन का, बैंक का, गहनों का, तो क्या स्त्री धन देश में सुरक्षित है? क्या स्त्री धन देश में अगर आपकी सरकार आती है, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार आती है, तो क्या स्त्री धन सुरक्षित रहेगा? क्या लोगों की संपत्ति, ज़मीन सुरक्षित रहेगी? आप कितने टुकड़े उसके करने की सोचते हो, किस किस को बांटने का मन में रखते हो? क्या आपका मैनिफेस्टो कहता है? क्या मनमोहन सिंह जी कहते हैं? ये स्पष्ट आपको करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के अल्पसंख्यकों का पहला हक संसाधनों पर है और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों का सबसे आगे, ये कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री के रूप में भी। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी इस बार कुछ उस और इशारा करता है। राहुल गांधी जी के फिलॉसफर, गाइड, मेंटोर और मित्र सैम पिट्रोडा ने भी उदाहरण देके कहा कि अमेरिका में भी मृत्यु के बाद 55% संपत्ति ले ली जाती है। तो कितनी परसेंट संपत्ति लोगों की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी हथियाना चाहती है, लेना चाहती है? क्या वो देश के लिए लेंगे कि किसी और के लिए लेंगे? ये देश के सामने कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए और हल्फनामा देकर बताना चाहिए।